अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामईन, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लॉकडाउन की वजह से सभी मस्जिदें और इबादत गाहें बंद हैं। सिर्फ चंद लोगों को मस्जिदों में नमाज पढ़ने की इजाज़त है। तो कल इंशाअल्लाह ताला 25 मई को ईद उल फित्र है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी लोग ईद की नमाज कैसे अदा करें, और जो लोग ईद की नमाज अदा नहीं कर सकते हैं तो वो अपने घरों में रहकर शुक्राने की नमाज कब और कैसे अदा करें। तो मोहतरम दोस्तों, जितने लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त है वो ईद के दिन मुकर्ररा वक्त पर अपनी अपनी मस्जिद या ईदगाह में मारूफ तरीक़े के मुताबिक नमाज ईद अदा करें, और बाकी लोगों पर हुकूमत की तरफ से पाबंदी और नुकसान की वजह से नमाज ईद वाजिब नहीं है। इसलिए नमाज ईद में शरीक ना होने की वजह से गुनाहगार नहीं होंगे, बल्कि हमें जमात ईद में हाजिरी का सवाब मिलेगा, क्योंकि हम लोग हुकूमत की तरफ से ममनू माजूर हैं। फुक़हा फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स किसी मजबूरी की बिना पर नमाज ईद ना पा सके या किसी की नमाज ईद छूट जाए तो वो 2 रकात या 4 रकात नमाज चाश्त अदा कर ले। तो अब हर शहर और इलाके के मुसलमान अपने यहाँ नमाज ईद हो जाने के बाद अपने अपने घरों में 4 रकात नमाज चाश्त अदा कर लें। गांव और देहातों में सूरज निकलने के तकरीबन 20 मिनट के बाद ज़वाल से पहले तक नमाज चाश्त पढ़ सकते हैं। नमाज चाश्त का आसान तरीक़ा ये है कि पहले नियत करें। नियत की मैंने 4 रकात नमाज चाश्त नफल की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे दोनों हाथ बांध लें। पहले सना पढ़ें, फिर आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर अल्हम्दो के साथ कोई सूरत मिलाएं, फिर दूसरी रकात में बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दो और कोई सूरत मिलाएं। इसी तरीके से दूसरी रकात पर कायदा करें। फिर तीसरी रकात के लिए खड़े हों, तीसरी और चौथी रकात में अल्हम्दो के साथ कोई सूरत मिलाएं। यानी कि जिस तरीके से 4 रकात सुन्नतें अदा की जाती हैं उसी तरीके से नमाज चाश्त अदा करें। और ये नमाज चाश्त 4 रकात एक सलाम से पढ़ें और क़िरत आहिस्ता से करें। औरतें भी नमाज चाश्त 2 रकात या 4 रकात अदा कर सकती हैं, तो औरतें भी अपने घरों के अंदर 2 रकात या 4 रकात नमाज चाश्त अदा करें। तो मेरी तमाम सुन्नी हनफी मुसलमानों से गुजारिश है कि ईद उल फित्र के मौके से कोई गैर ज़रूरी कदम उठाने से परहेज़ करें। जितने लोगों को मस्जिद या ईदगाह में नमाज ईद की इजाज़त है वही लोग बाजमात ईद की नमाज अदा करें। बाकी लोग अपने अपने घरों पर 4 रकात नमाज चाश्त अदा करें, और घर घर, बिल्डिंग में, सोसाइटी वगैरह में ईद की नमाज कायम करने से परहेज़ करें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।